जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर ये क्या सवाल उठाते और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा, ऐसे नहीं होता है माननीय। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री तक और आर्गुमेंट पढ़कर अगर आप सहमत है तो जब तक कानून नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने। वही 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होने के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया मान्यवर, सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है। व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है। नवीन चावला जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, और आप एक होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं, 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 30। ये क्या सवाल उठाते और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा, ऐसे नहीं होता है मान्यवर। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया तब स्पष्ट चुनाव टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C के सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी। मान्यवर ने आपको पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठी को लिए भाग गए, क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है।